अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ काशिफ खान, स्टडी ऑनलाइन की तरफ से मुखातिब हूँ। अच्छा जी, वाल्व्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि हमारे साथ राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, उधर हमारे साथ जो वाल्व इन दोनों के बीच में हमारे साथ मौजूद हैं वो है ट्राइकस्पिड वाल्व, या हम उसको राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है, तो उधर हमारे साथ जो वाल्व होता है वो हमारे साथ होता है पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, जो पल्मोनरी ट्रंक में हमारे साथ जो ब्लड जाता है तो थ्रू वो पल्मोनरी वाल्व जाता है। ठीक है, और वो भी एक सिमिलुनर वाल्व है जो कि ट्राइकस्पिड है इन नेचर, 3 कस्प होते हैं उनमें। ठीक है, इसी तरह अगर हम राइट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को देखें तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारे साथ एक वाल्व मौजूद है जिसको हम मेट्रल वाल्व कहते हैं, और वो बाइकस्पिड है इन नेचर, 2 कस्प होते हैं उनमें। ठीक है, और वो क्या करती है, वो राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है, और ये जो हमारे साथ ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसी तरह लेट सपोज अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाए तो उसको दोबारा लेफ्ट एट्रियम में जाने से रोकता है ये ब्लड। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होता है तो उससे ब्लड जाता है इनटू एवोर्टा, और एवोर्टा में ब्लड जाने के लिए एवोटिक वाल्व को क्रॉस करना होगा, और वो वाल्व तब क्रॉस होता है जब हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ जाता है फ्रॉम दी एवोर्टा। सो हमारे साथ तब ये वाल्व ओपन होता है और फिर ब्लड हमारे साथ चला जाता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू दी एवोर्टा। ठीक है, सो ये 4 हमारे साथ क्या थे, ये 4 हमारे साथ वाल्व थे। अब इनके हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं वल्व्यूलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, वाल्व के डिसऑर्डर को हम वल्व्यूलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें आता है स्टीनोसिस। स्टीनोसिस को हम नैरोइंग भी कहते हैं, और ये नैरोइंग का मतलब क्या है, फेलियर ऑफ वाल्व टू क्लोज कम्प्लीटली इज कॉल्ड इनसफिशिएंसी और इनकम्पिटेंस। ठीक है, सो हमारे साथ जब एक वाल्व पूरी तौर पे बंद नहीं होता या हमारे साथ इनसफिशिएंटली वो बंद होता है, सो हम उसे कहते हैं स्टीनोसिस, या इसको हम नैरोइंग भी कहते हैं। ठीक है, लाइक मेट्रल वाल्व में अगर हमारे साथ स्टीनोसिस है तो हम उसको मेट्रल स्टीनोसिस कहते हैं, या एवोटिक वाल्व में हमारे साथ स्टीनोसिस है तो उसको हम एवोटिक स्टीनोसिस कहते हैं, इन विच देयर इज बैक फ्लो ऑफ ब्लड। और फिर उसमें क्या होता है, अगर लेट सपोज मेट्रल वाल्व स्टीनोसिस हो तो हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड दोबारा जाएगा इनटू लेफ्ट एट्रियम, और अगर एवोटिक वाल्व में हमारे साथ स्टीनोसिस हो तो एवोटा से ब्लड बैक फ्लो करेगा इनटू दी लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं स्टीनोसिस। ठीक है, और ये हमारे साथ जो मेट्रल वाल्व होता है वो वेंट्रिकल के वाल्व्स के साथ इंटैक्ट में होता है थ्रू कार्डिया टेंडनाई। ठीक है, और जब वो प्रॉपरली उनके साथ इंटैक्ट ना हो तो फिर हमारे साथ वाल्व प्रॉपरली बंद नहीं होता। ठीक है, और फिर नैरोइंग हो जाती है, उसकी स्टीनोसिस हो जाता है। एक और हमारे साथ वल्व्यूलर डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं मेट्रल वाल्व प्रोलैप्स। ठीक है, सो मेट्रल वाल्व प्रोलैप्स का मतलब ये है कि जब एक कस्प या 2 कस्प, ठीक है, हमारे साथ मेट्रल वाल्व के, ठीक है, एक कस्प या दोनों कस्प क्या होते हैं, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होती है तो उस प्रेशर की वजह से वो कस्प ऊपर जाते हैं। ठीक है, इनटू द एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में ऊपर जाते हैं। सो इसको हम कहते हैं मेट्रल वाल्व प्रोलैप्स, यानी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की वजह से जब क्यूआरएस कम्प्लेक्स बनता है और वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं, परकिंजी फाइबर इम्पल्सेस इनिशिएट करते हैं। ठीक है, और वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो जाती है तो उस कंट्रैक्शन की वजह से हमारे साथ जो मेट्रल वाल्व है जो कि बाइकस्पिड इन नेचर है, जिसमें 2 कस्प हैं, उनमें से अगर एक कस्प प्रोट्रूड होता है, ऊपर आता है इनटू दी राइट एट्रियम, या दोनों कस्प ऊपर आते हैं इनटू द राइट एट्रियम, सो इसको हम कहते हैं मेट्रल वाल्व प्रोलैप्स, और ये भी एक वल्व्यूलर डिसऑर्डर है। सबसे इंपॉर्टेंट वन जिसको हम कहते हैं रियूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, सो रियूमेटिक फीवर, जब आपके साथ स्ट्रेप थ्रोट हो, ठीक है, स्ट्रेप थ्रोट को अगर आप टाइम पे ट्रीट ना करें या आपके साथ स्कारलेट फीवर हो, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से आपके साथ स्ट्रेप थ्रोट हुआ हो और उसको आप टाइम पे एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट ना करें तो हमारे साथ वो डिजीज़ बॉडी के अदर ऑर्गन्स में फैल जाती है, लाइक ब्रेन हो गया, लाइक आपका हार्ट हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ आपका स्किन हो गया, आपके जॉइंट्स हो गए, तो इसको फिर हम कहते हैं रियूमेटिक फीवर, और जब हार्ट तक ये पहुंच जाता है तो उसको हम कहते हैं रियूमेटिक हार्ट डिजीज़। और ये हमारे साथ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, और ये क्या करती है, ये वल्व्यूलर डिसऑर्डर काज करते हैं हमारे
डिफरेंट वाल्व्स में, ठीक है, लाइक मेट्रल वाल्व की जो हमारे साथ रीगर्जिटेशन है वो भी इनकी वजह से होता है। इसी तरह ये मुख्तलिफ वाल्व को ये क्या कर सकती है, उनकी स्टेनोसिस कर सकती है, उनकी नैरोइंग कर सकती है, और फिर ब्लड का रीगर्जिटेट होना एक काज हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके लिए हम एवोटिक वाल रिप्लेसमेंट, मेट्रल वाल रिप्लेसमेंट, इस तरह की सर्जरीज करते हैं, ठीक है। और ये रूमेटिक हार्ट डिजीज़ ये हमारे साथ फीमेल में बहुत कॉमन है। जो 90% केसेस है वो हमारे साथ फीमेल में आते हैं और सिर्फ कम से कम केसेस हमारे साथ मेल में आते हैं। तो आप अगर कार्डियक सर्जरी यूनिट में जाओगे तो उधर आपके साथ मेट्रल वाल रिप्लेसमेंट के जो केसेस हैं वो फीमेल में ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वल्वुलर डिसऑर्डर समझ में आ गए होंगे। लेट सपोज कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमसे नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।